देखिए कंसिस्टेंसी की ब्रेक होने के कारण आपको कंटेंट हो सकता है ना मिल पाया हो, लेकिन हाँ लास्ट 7 डेज़ में भी अगर आपको मैं कुछ बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए वीडियो है, थोड़ा दिमाग ध्यान से सुनिएंगे तो आप लोग का काम बन सकता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको इस समय देख लेने हैं, पढ़ लेने हैं और वो आपको सहायता करेंगे। मेन चीज़ एक सबसे अच्छी चीज़ होती है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलता है एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, अगर आप PG MA एंशिएंट से देने जा रहे हो तो इसमें जो अगर देखा जाए ना जो डिफ़िकल्टी का लेवल रहता है वो मीडियम रहता है, मॉडरेट पेपर रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं भी करेंगे तो भी आप निकाल ले जाएंगे। अच्छा, और ये इसमें ज़्यादातर अच्छी बात ये रहती है कि ये आमतौर पर सभी कॉलेजेस में एंशिएंट हिस्ट्री का सब्जेक्ट अवेलेबल रहता है, तो आपका काम कहीं फंसेगा नहीं। सेकेंड चीज़ आपका देखो सबसे स्कोरिंग एरिया क्या रहेगा, इसमें सिंधु सभ्यता, मौर्य काल और गुप्त काल। ठीक है, इनको जरूर छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ के चलना है। ठीक है, इसमें भी क्या क्या पढ़ना है वो हम बताते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ना वो बात नहीं है। पहली बात है आप टॉपिक को पकड़ो, टॉपिक में मेन जो चीज़ें हैं अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो लगे वो पढ़ना है। बाकी मैं इस समय सिलेबस को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस में आप लोग क्या क्या चीज़ें ध्यान दो। पहली चीज़, अगर अंतिम 8 दिन की अगर रणनीति बनाकर चल रहा हूँ तो पहले से दूसरे दिन में आपको देखो सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता इसको देख लेना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। ठीक है, इसके बाद अच्छा उन चीज़ों को ज़्यादा समय देना जो आपको समझ में आ रहे हो, जो न समझ में आ रहा हो उसको छोड़ देना है। अंतिम समय में ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में, वैदिक सभ्यता इसको कवर करो 1 से 2 दिन में। फिर अगले 2 से 4 दिन में आप क्या कवर करोगे, महाजनपद, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, उसके बाद गुप्त साम्राज्य, संगम काल, इसको देखो। ठीक, इसके बाद जो है अब आप क्या कर सकते हो, राजधानियाँ। ठीक है, अभिलेख, विदेशी यात्री। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा दिमाग ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अशोका, गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन, वैदिक सोसाइटी, ये सब चीज़ों पे ध्यान दो। इसको पढ़ना ही पढ़ना है। अब ज़्यादातर चांसेस देखो जैसा संगम साहित्य जो रहता है, संगम लिटरेचर जिसको बोलते हैं, उससे सवाल आते हैं। मेगास्थनीज से संबंधित सवाल आते हैं, कौटिल्य से संबंधित सवाल आते हैं। ठीक है, कुषाण और सातवाहन शासन जो थे आपके सातवाहन वंश थे, उनको आपको थोड़ा रिविज़न करके चलना है। ठीक है, और जो छोटी बहुत डायनेस्टीज़ थी, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा बहुत चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना उसको आप लेकिन लेके चलना। ठीक है, अगर देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर देखा जाए तो अक्सर जो है अशोक से संबंधित सवाल आते हैं, गुप्त काल से संबंधित सवाल आते हैं, सिंधु सभ्यता से संबंधित आपके सवाल आते हैं, वैदिक समाज से संबंधित आपके सवाल आते हैं, अभिलेखों से संबंधित आपके सवाल आते हैं। ठीक है, ये प्रयाग प्रशस्ति वगैरह ये सब लेकर चलना। देखो नाम ले रहा हूँ, अगला टॉपिक ही वही है कि जैसे मान लो क्वेश्चन किस तरह से आएंगे कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अशोक का धम्म क्या था, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो ये सब चीज़ें बहुत आपको, मुझे पता है इन सब के आंसर आपको रटे हुए हैं, लेकिन इसी तरह और भी सवाल आप लेकर चलना। मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है एंशिएंट का पेपर। अच्छा, इसमें आप PDF कौन कौन सी पढ़ लो जिससे आपको कल्याण है। देखो बात ये है, जैसे BA का जब आप BCom जब यहाँ पे करते हो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, फर्स्ट ईयर का जो आपका ओवरऑल सिलेबस रहता है वो 11th-12th के लमसम समान रहता है। तो उसी प्रकार से जब आप MA का देने जा रहे हो तो आप NCERT क्लास 11th उठा लोगे। ठीक है, तो वो आपको हेल्प कर देगी। एंशिएंट इंडिया करके एक 11th की PDF आती है, क्लास 11 की NCERT की, उसको पढ़ो, आपके बहुत से टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, आपके सवाल वहीं से बन जाएंगे। ठीक है, और इग्नू की BA हिस्ट्री की नोट्स आती है, आप सर्च करना अपना वेबसाइट पे, आपको मिल जाएगी। इग्नू वाली नोट्स पढ़ोगी BA की तो आपका उससे काम बन जाएगा। अब ठीक, इसके बाद जो है अब मतलब ज़्यादा समय नहीं है आपके ऊपर, लेकिन फिर भी दृष्टि वगैरह की जो हिस्ट्री वीडियो आती है उसमें भी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है, लेकिन वो बहुत डिटेलिंग में उसको छोड़ दो। ठीक है, वेबसाइट में EPG पाठशाला करके एक तो आपको मिल जाएगी, वो भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देगी। आपको मैं एक कहते हैं पेरेटो प्रिंसिपल होता है, 80-20 का रूल एक होता है कि कभी कभी 20% चीज़ें 80% कार्य आपका कर देती है, कभी कभी 80% मेहनत 20% रिजल्ट ले आती है। तो यही चीज़ें अगर आप हड़प्पा, वैदिक, मौर्य, गुप्ता इसको पढ़ लेते हो 70 से 80% पेपर आपका कवर करने की ये क्षमता रखता है। ठीक, तो आपका मैंने ये एंशिएंट हिस्ट्री के लिए वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सब बच्चों को समझाया है। आशा करते हैं आप मेरी बात समझोगे, क्योंकि इस साल मैंने बहुत कम वीडियो बनाई और ये मेरा प्रदर्शन इस साल काम के साथ चलते, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल काम भी हैं। ठीक है, कहते नहीं आप समय के साथ साथ केवल आपकी बौद्धिक क्षमताओं के साथ साथ आपकी जिम्मेदारियां भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। तो फिर आपको इधर भी संभालना उधर भी संभालना, तो कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं आप 19 हो जाते हो। तो इस वर्ष में हो सकता है आप लोग के प्रति थोड़ा सा नहीं उतना पहुंच पाया हूं, लेकिन हाँ मैं आशा करता हूं, कोशिश करता हूं जितना समय बचा मैं उतने में आपको ये चीज़ें मार्गदर्शन आपको दे पाऊँ, गाइड कर पाऊँ। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कोचिंग भी आपको गाइड करती है, वैसे ही हम आपको गाइड करेंगे, प्रिपरेशन आपको स्वयं करनी है ना। तो जितनी चीज़ें बताएं भैया उतना कर लो, काम हो जाएगा आपको। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और ज्वाइन करके रखो टेलीग्राम को, क्योंकि सारी अपडेट्स वहाँ पे नंदन आपको दे रहे हैं। बाकी हम
फ्री होते हैं वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज मत करना, क्योंकि मैं जान मैं रिप्लाई खुद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो जितना बताएं उतना पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा होगा, ये हमारी कामना है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।